एक छोटे से गांव में अली रहता था। यह गांव बहुत ही साधारण था, जहां की जिंदगी भी बहुत साधारण थी। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत सी कठिनाइयां थीं। उसके गांव में कच्चे मकान और धूल भरी सड़कें थीं। गांव की गलियां संकरी और उबड़ खाबड़ थीं, जहां बच्चे खेलते और बड़े अपने कामों में व्यस्त रहते थे। यहाँ की हवा में एक अलग ही सादगी और अपनापन था। अली का परिवार बहुत गरीब था। उनके पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उनके दिल बड़े थे। वे एक दूसरे का सहारा बनकर रहते थे और हर मुश्किल का सामना मिलकर करते थे। उसके अब्बू मजदूरी करते थे, अम्मी बीमार रहती थी। अब्बू दिन भर मेहनत करते थे ताकि परिवार का पेट भर सके, और अम्मी घर के कामों में जितना हो सके मदद करती थी। अली के 2 छोटे भाई बहन भी थे। वे सभी मिलकर खेलते और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। अली अपने भाई बहनों के लिए एक बड़ा भाई और एक दोस्त दोनों था। उनके घर में एक छोटा सा आंगन था। इस आंगन में वे सब मिलकर समय बिताते थे, बातें करते थे और हंसी मजाक करते थे। यह आंगन उनके जीवन का केंद्र था। वहीं पर वे सब मिलकर खाना खाते थे। उनका खाना बहुत साधारण होता था, लेकिन वे इसे बड़े प्यार से खाते थे। उनके लिए यह समय बहुत खास होता था। अली के परिवार के पास खाने के लिए बहुत कम होता था। कई बार उन्हें भूखा रहना पड़ता था, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते थे। वे हमेशा एक दूसरे का हौसला बढ़ाते थे। अक्सर उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद की किरण हमेशा जलती रहती थी। वे जानते थे कि एक दिन उनकी मेहनत रंग लाएगी। अली अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। वह हमेशा अपने परिवार के साथ खड़ा रहता था और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। उसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ था। वह चाहता था कि वह बड़ा होकर अपने परिवार की मदद कर सके। अली के सपने बड़े थे और वह जानता था कि मेहनत और लगन से वह अपने सपनों को सच कर सकता है। अली का पहला रोजा सिर्फ भूख और प्यास की परीक्षा नहीं था, बल्कि उसकी गरीबी का सबसे बड़ा आईना था। उसने उस दिन सीखा कि सब्र करना और अल्लाह पर भरोसा रखना कितना मुश्किल मगर जरूरी है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि ऐसे हजारों अली इस दुनिया में हैं, जिनके पास रमजान के महीने में सहरी और इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं होता। उनकी गरीबी का दर्द हमारे दिलों को झकझोरना चाहिए। रमजान का पाक महीना आ गया। यह महीना मुसलमानों के लिए बहुत खास होता है। इस दौरान लोग रोजे रखते हैं, इबादत करते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। हर तरफ रोजे की बातें हो रही थी। बाजारों में रौनक थी। लोग इफ्तार के लिए सामान खरीद रहे थे। घरों में भी तैयारियां जोरों पर थीं। अली भी बहुत खुश था। वह रमजान का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसे रोजा रखने का बहुत शौक था। वह जानता था कि रमजान में अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान होते हैं। इस महीने में की गई इबादत का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। अली ने भी इस साल रोजा रखने की ठान ली थी। उसने सोचा कि इस बार वह भी अपने परिवार के साथ रोजा रखेगा और अल्लाह की रहमतें हासिल करेगा। उसने अपने अब्बू से कहा, अब्बू, मैं भी इस बार रोजा रखूंगा। अब्बू ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, रोजा रखना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हिम्मत और सब्र चाहिए। अब्बू ने प्यार से अली के सर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटा, तुम रोजा रख सकते हो। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। अली ने अपने अब्बू की बात सुनकर दिल में ठान लिया कि वह इस बार रोजा जरूर रखेगा और अल्लाह की रहमतें हासिल करेगा। पहले रोजे के दिन अली सुबह जल्दी उठ गया। उसने सहरी में खजूर और पानी पिया। अली की मां ने उसे दुआएं दी। अली ने भी अल्लाह से दुआ की कि उसे रोजा रखने की ताकत दे। सुबह होने पर अली अपने दोस्तों के साथ स्कूल चला गया। स्कूल में अली का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसे बहुत भूख लग रही थी। स्कूल के बाहर एक हलवाई की दुकान थी। यह दुकान बच्चों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी, जहां हर समय ताजे समोसे और जलेबियां मिलती थीं। वहां से समोसे और जलेबियों की खुशबू आ रही थी। यह खुशबू इतनी लुभावनी थी कि कोई भी इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। अली को देखकर उसके दोस्तों ने समोसे खरीदे।
वे सब बहुत खुश थे और एक दूसरे के साथ अपनी पसंदीदा चीजें बांट रहे थे। वे सब अली को भी खाने के लिए कह रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और वे चाहते थे कि अली भी उनके साथ इस खुशी में शामिल हो। अली ने अपने दोस्तों से कहा, नहीं, मैं रोजा हूं। उसके दोस्तों ने उसकी बात समझी और उसे परेशान नहीं किया। यह कहकर अली स्कूल के मैदान में चला गया। वह धीरे धीरे चल रहा था, मानो उसके कदम भारी हो गए हों। वह अकेला पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां बैठकर उसने अपने दोस्तों को खेलते और हंसते हुए देखा। उसे अपने अब्बू और अम्मी की बहुत याद आ रही थी। वह सोच रहा था कि काश वे यहां होते तो सब कुछ कितना अच्छा होता। क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे, लेकिन अली कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसके गले में सूखा पड़ रहा था। वह बस यही सोच रहा था कि कब इफ्तार का समय होगा। आखिरकार सूरज ढल गया। अली ने अजान की आवाज सुनी। वह फौरन घर भागा। घर पहुंचते ही उसने पानी पिया और खजूर खाए। उसे बहुत राहत मिली। अली के अब्बू भी काम से घर आ गए थे। अली की मां ने रोटी और दाल बनाई थी। सबने मिलकर खाना खाया। आज अली को रोटी और दाल पहले से ज्यादा स्वादिष्ट लगी। खाना खाने के बाद सबने मिलकर नमाज पढ़ी। अली ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे रोजा रखने की तौफीक दी। अली ने अपना पहला रोजा पूरा कर लिया था। उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसने सीखा कि सब्र और ईमान से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अली ने यह भी सीखा कि गरीबों की मदद करना हमारा फर्ज है। आइए हम सब मिलकर अली जैसे बच्चों की मदद करें, उन्हें खाना, कपड़ा और शिक्षा दें। अल्लाह हम सबको नेकी करने की तौफीक दे, आमीन। अगर अली की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो अपने आसपास के गरीबों की मदद जरूर करें। और ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग TMB को सब्सक्राइब करें। हम मिलकर सीखेंगे और दुनिया को बेहतर बनाएंगे। रमजान मुबारक।